जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दुनिया में है कोरोना का खतरा। अमेरिका ने कहा चीन जानकारी छिपा रहा, वहां से आने वाले सभी नागरिकों की निगरानी की जाएगी। कोरोना के मद्देनजर अमेरिका ने चीन से आने वाले यात्रियों पर पाबंदियां लगा दी है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि जिनपिंग सरकार ने कोरोना नियमों में जिस तरह से ढील दी है उसके बाद संक्रमण बेकाबू हो चुका है। बीजिंग से जानकारी भी नहीं मिल रही है। 2023 में दुनिया में आएगी मंदी। CBR ने कहा पॉलिसी मेकर्स बढ़ती कीमतों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे, ब्याज दरें भी बढ़ाएंगे। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के मुताबिक दुनिया को 2023 में मंदी का सामना करना पड़ेगा। ग्लोबल इकोनॉमी 2022 में पहली बार $100 ट्रिलियन को पार कर गई, लेकिन 2023 में ठप हो सकती है। 3 दिन के CBI कस्टडी में वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत। ICICI बैंक लोन फ्रॉड मामले में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत, ICICI बैंक की पूर्व CEO और MD चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को 28 तारीख तक की CBI कस्टडी में भेज दिया है और अब इन सभी की कस्टडी बुधवार तक बढ़ा दिया गया है। अमेरिका में बर्फीले तूफान से तबाही, 48 राज्य चपेट में। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। देश के 50 में से 48 राज्यों के 20 करोड़ से ज्यादा लोग का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब तक तूफान से जुड़ी घटनाओं में 48 लोगों की मौत हो चुकी है। इसका सबसे ज्यादा असर न्यूयॉर्क, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया और टेनेसी में है। 4 दिन से जारी भारी बर्फबारी से कई शहरों के हालात बदतर हो गए। लोग घरों, कारों और रेस्टोरेंट में कई घंटों से फंसे हैं। 500 रुपए में लाइसेंस लेकर घरों में करो दारू पार्टी। मध्य प्रदेश में अब 500 रुपए दो और घर में ही दारू पार्टी करने का लाइसेंस लो। 500 रुपए की फीस पर आबकारी विभाग आपको 1 दिन के लिए घर में शराब पार्टी की परमिशन देगा और मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। LAC पर चीन नहीं घटाना चाहता तनाव, भारतीय सेना भी डटी रहेगी। अरुणाचल प्रदेश में अतिरिक्त चौकियां बनाएगी ITBP। चीन के साथ 17वें दौर की बातचीत के बाद साफ हो गया कि वह सीमा विवाद पर तनाव कम करने का इच्छुक नहीं है। नतीजतन भारतीय सेना अभी दोनों देशों की 3848 किलोमीटर लंबी LAC पर डटी रहेगी और ये लगातार तीसरी सर्दी है जब दोनों सेनाएं आमने सामने होगी। मुंबई में फर्जी कॉल सेंटर का हुआ भंडाफोड़, 2500 लोगों से 4 करोड़ रुपए ठगने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गोरेगांव के DLS स्थित एक ऑफिस पर छापा मारकर फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। सेंटर चला रहे 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी कम्युनिटी ट्रेंडिंग के विशेषज्ञ बनकर लोगों को खातों में $200 जमा करने का लालच देकर धोखा देते थे। झारखंड में जैन धर्म के तीर्थस्थल समेत शिखर में विवाद हो गया। जैन समाज और स्थानीय लोगों के बीच हाथापाई हुई। इसके विरोध में स्थानीय लोगों ने दुकानें बंद करके नारेबाजी की। विवाद की वजह स्कूली बच्चों को जैन समाज के लोगों की तरफ से दर्शन करने से रोकना बताया जा रहा। इसके बाद यह विवाद और भी बढ़ गया। असम में ओलावृष्टि ने मचाई तबाही, 4400 से ज्यादा घरों को नुकसान, 18000 लोग प्रभावित। असम में भीषण ओलावृष्टि ने तबाही मचाई। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक तिनसुकिया, चराईदेव, शिवसागर और डिब्रूगढ़ जिले के 132 गांव में ओलावृष्टि से 4400 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए और इसमें लगभग 18000 लोग प्रभावित हुए हैं। क्रिसमस के 2 दिन बाद मैसूर के चर्च में तोड़फोड़। मैसूर के पेरिया पटना की सेंट मैरीज चर्च में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान तोड़फोड़ करने वालों ने बेबी जीसस की मूर्ति भी तोड़ दी और डोनेशन बॉक्स में रखे पैसे भी ले गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये काम चोरों का है। चर्च के पादरी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। चर्च में तोड़फोड़ की खबर स्थानीय लोगों को मिलने के बाद तनाव फैल गया। जनवरी में बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जनवरी के मध्य में भारत में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। पिछले ट्रेंड्स की एनालिसिस के बाद यह माना जा रहा है कि अगले 40 दिन देश के लिए मुश्किल होंगे। सूत्रों के मुताबिक देश में कोरोना की एक और लहर की स्थिति आ सकती है। ऐसे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। असम राइफल्स ने युद्ध जैसी सामग्री का बड़ा जखीरा किया बरामद। मिजोरम से चलाया ऑपरेशन। असम राइफल्स की लोंगलेई बटालियन ने मिजोरम में युद्ध जैसी सामग्री का बड़ा जखीरा बरामद किया। बटालियन ने लोंगतलाई जिले के जोरिनपुर ब्लॉक में कोलाडाई नदी के पास काकीछुआ गांव में ऑपरेशन चलाया था। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की और इसमें गृह सचिव, NIA, CRPF, BSF के अधिकारी और LG मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। यह मीटिंग जम्मू के सिधरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के बाद बुलाई गई है और इसमें 4 आतंकी मारे गए थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जेल से छूट गए। 1 साल 1 महीने 27 दिन के बाद बाहर आए। बोले मुझे झूठे केस में फंसाया गया। ऑर्थर रोड जेल में बंद महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख को आज जमानत मिल गई। अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अरेस्ट किया गया था। उन पर मुंबई पुलिस कमिश्नर से 100 करोड़ रुपए की वसूली का भी आरोप लगाया गया था। देशमुख 1 साल 1 महीने 27 दिन के बाद जेल से बाहर आए। बीमार मां का हालचाल देखकर PM मोदी दिल्ली रवाना। करीब 1.5 घंटे अस्पताल में मां के साथ रहे।
राहुल गांधी ने लिखा, इस मुश्किल वक्त में आपके साथ हूँ। पीएम मोदी मां हीरावा की सेहत की जानकारी लेकर अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल से निकल चुके हैं। करीब 1 घंटे 20 मिनट अस्पताल में रहे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत की। अस्पताल में उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के कुछ अन्य मंत्री भी मौजूद थे। सीबीआई ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ओमान चांडी को महिला के यौन शोषण मामले में क्लीन चिट दे दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने जांच में पाया कि चांडी के खिलाफ लगाए गए महिला के आरोप का कोई आधार नहीं था।